Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, धात की शिकायत जो होती है जिसे हम लोग जिरयान मनी कहते हैं और स्पर्मेटोरिया कहते हैं एलोपैथ में या मॉडर्न साइंस में। तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है पिछली 2 वीडियोस में, है ना। अभी रिसेंटली हमारी वीडियोस आई थी, उसमें हमने धात का यूनानी कॉन्सेप्ट क्या है, जिरयान मनी कितनी तरह का होता है, जो 3 किस्में हैं वो भी सब हमने डिटेल में आप लोगों को बताई हुई हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं, असबाब क्या होते हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस वगैरह बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ख़ास नुस्खा आप लोगों को बताने वाले हैं धात के लिए, स्पेशली जिरयान मनी के लिए। और ये नुस्खा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जिरयान मनी में काम करता है। मनी की जो ख़राबियाँ होती हैं, जैसे रिक्कत मनी है ना, पानी की तरह सीमेन हो गया है, ये अब मनी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया कहते हैं हम लोग इसको, है ना। हाइड्रोस्पर्मिया मीन्स वाटरी सीमेन और हाइपोस्पर्मिया मीन्स कि सीमेन की मकदार जो होती है, वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है ये। और इसी तरीके से एक बहुत ही मेजर इशू है आजकल जो आम तौर पे मर्दों में पाया जाता है, वो होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम लोग सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं, शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग। तो यहाँ पर भी इसके बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस आपको देखने को मिलेंगे। ये यूनानी के जो हुक्मा हैं, यूनानी के जो तबीब और डॉक्टर्स हैं, जो बहुत पुराने डॉक्टर्स हैं, उनका ये दावा है कि कितना भी पुराना से पुराना जिरयान हो, कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, है ना, जड़ से 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाता है जिरयान। धात की शिकायत जो होती है वो 2 हफ्तों में आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये पुराने यूनानी हुक्मा का दावा है। इसको हम कहते हैं बबूल के गोंद का हलवा, बबूल के गोंद का हलवा। तो आज के इस वीडियो में अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि ये बबूल का गोंद का जो हलवा है ना, इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके अंदर और कौन से मेडिसिन्स हैं, और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीक़ा क्या है और कैसे आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आपको बबूल का जो गोंद है बेसिकली वो आपको 1 पाव लेना है, और इसके अलावा 3 चीज़ें और हैं, वो आपको आधा आधा पाव लेनी है। 1 पाव लेना है बबूल का गोंद, और चिनिया गोंद भी आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या होगा बल्कि हमने ही आप लोगों को बताया हुआ। इसके अंदर जो 4 दवाएं हैं, ख़ास तौर से 4 दवाएं हैं इसके अंदर, एक चिनिया गोंद, बबूल का गोंद, सिंघाड़ा खुश्क और भुनी हुई इमली के बीज की गिरी, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तमर हिंदी, है ना, मगज़े तमर हिंदी कहते हैं इसको हम लोग। तो जो इमली के बीज होते हैं ना, उसको हम लोग भूनते हैं, भून करके उसका जो छिलका होता है वो उतार देते हैं, अंदर से उसकी गिरी निकलती है। तो भुनी हुई इमली के बीज की गिरी इसमें इस्तेमाल करनी है। ये 4 कंटेंट हैं इसके अंदर। इन चारों के बारे में हमने आपको सेपरेट वीडियोस में अलग अलग बताया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या इनके ख़ास फ़ायदे होते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है वो। अगर आप इनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो उन वीडियो की तरफ आप रुजू कर सकते हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो चिनिया गोंद आपको लेना है आधा पाव, इमली के बीज के जो मग़ज़ हैं वो भी आपको आधा पाव लेने हैं, और सिंघाड़ा खुश्क भी आपको आधा पाव लेना है। लेकिन इसमें बबूल का जो गोंद होगा वो आपको लेना है 1 पाव। 1 पाव बबूल का गोंद आपको इसमें शामिल करना है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है ज़रा ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। आप होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो फिर से नोट कर लीजिए। बबूल का गोंद 1 पाव, चिनिया गोंद आधा पाव, मग़ज़े तुख़्मे है ना इमली, मग़ज़े तुख़्मे इमली उसको जो है आधा पाव, और सिंघाड़ा खुश्क आधा पाव। ये इतने कंटेंट आप नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, 2 तरह के इसमें गोंद हैं, दोनों को मिला लीजिए, घी में इनको भून लीजिए, गाय के घी में इनको भूनना है। भून करके इनका पाउडर बन जाएगा। मग़ज़ अगर ये गोंद को आप ऐसे ही कूटते रहेंगे, पाउडर बनाते रहेंगे, तो कभी भी पाउडर नहीं बनने वाला उसका। इसलिए हर एक मेडिसिन को पाउडर बनाने का अपना अलग अलग अंदाज़ और तरीक़ा होता है, और गोंद जितने भी होते हैं उनको जो है पाउडर बनाने का तरीक़ा यही होता है कि पहले उनको भूना जाए, पहले उनको भूना जाता है। और स्पेशली ये जो गोंद है इनको हम गाय के घी में भूनेंगे, दोनों गोंदों को गाय के घी में भून करके खूब अच्छे से, जब ये टाइट हो जाएंगे, अकड़ से जाएंगे, तब इनको हम कूटेंगे। बहुत आसानी से इनका सफ़ूफ बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। अब क्या करना है,
जो सिंघाड़ा था और इमली के जो मग़ज़ हैं, इमली के बीज के जो मग़ज़ हैं और सिंघाड़ा, ये दोनों आसानी से पाउडर बन जाते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इनका पाउडर बहुत ही फ़ाइन बनाना है, आपको बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है। इतना बारीक पाउडर कि हुक्मा ने लिखा है उस दौर में कि कपड़े से छानना है इसके पाउडर को, कपड़े से। सोचिए कितना बारीक पाउडर चाहिए। कपड़े से छान करके इनका जो पाउडर है वो आप गोंद के पाउडर में ही शामिल कर लेंगे। हो गया, ये सारे पाउडर तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, 2 किलो चीनी का क़िवाम बनाना है आपको। 2 किलो चीनी का क़िवाम बनाना है, चाशनी बनानी है और उसमें इन चारों मेडिसिन के पाउडर को शामिल कर लीजिए। हलवा आपका तैयार हो गया। बहुत आसान है, आप लोगों ने देखा ये हलवा बनाना कितना आसान है। इस तरीके से ये पूरा हलवा आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको अब आपको सुबह-सुबह गाय के दूध के साथ 20 से 40 ग्राम की डोज़ होती है इसकी। डेली सुबह-सुबह आपको गाय के दूध के साथ 3 से 4 चम्मच इसको इस्तेमाल करना है बस। पुराने हुक्मा जो हैं, पुराने तबीब जो हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उनका दावा है कि अगर आपके अंदर जिरियान हो, लेटिन करते वक्त, पेशाब करते वक्त, चलते फिरते हैं आप, कभी आप चिपचिपा पानी निकल आता है, बहुत परेशान है, नमाज़ पढ़ने में बड़ी मुसीबत होती है आपको कि अब ये तो आपका गंदगी हो गई, अब कैसे नमाज़ पढ़ें, है ना? कुछ काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ होता है, बस फ़ौरन ही चिपचिपा पानी निकल आता है। इतनी ख़राब कंडीशन हो चुकी है आपकी कि महज़ कपड़े की, जो कपड़े पहने हुए हैं आपने, उसकी रगड़ लगती है और चिपचिपा पानी आ जाता है। ऐसी कंडीशन है, बहुत परेशान हैं, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए और 2 हफ्तों में इंशाअल्लाह बिल्कुल जड़ से आपका ये जिरियान जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप लोग ज़रूर इंशाअल्लाह हमको दुआ देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा था, आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको आसानी से प्रिपेयर भी कर पाएंगे और इसको बना भी पाएंगे। बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए, ये चीज़ें जो होती है ना, ये थोड़ा-सा जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जो फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर करते रहते हैं, जो इस तरह के हलवे और माजून बनाते रहते हैं, उन लोगों को तो आसानी से समझ में आ जाता है फ़ौरन। लेकिन जिनका ये फ़ील्ड नहीं है, जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें बनाई नहीं, तो उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो होगा ही, ज़ाहिर-सी बात है ना। अगर आप हम ही को कह दें कि आप जा कर के एक नल लगा दीजिए, तो अब ज़ाहिर-सी बात है, अब वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है ना, बट डेली बेसिस पे जो लोग लगाते हैं, वो तो आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक उनका हर एक आदमी का अपना फ़ील्ड होता है और वो उसमें माहिर होता है। लेकिन दूसरे आदमी के लिए जो उसका वो फ़ील्ड नहीं है, उसके लिए वही काम, आसान काम उसका जो है वो टफ़ से टफ़ और मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग ये गलतफ़हमी मत पालिए कि हम आपसे कोई चीज़ छुपाते हैं। सारी डिटेल हम सही से बताते हैं आपको कि आप इसको अगर कोशिश करें तो बना लें। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम आपको बता रहे हैं तो इसमें कुछ छुपा भी रहे हैं, छुपा कुछ नहीं रहे हैं। इसमें हमने सारी डिटेल आपको बताई है कि कितनी मेडिसिन लेनी है, कितनी मकदार में लेनी है, कैसे उसको बनाना है, कैसे पाउडर बनाना है, किस तरीके से पूरे हलवे को बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। इवन हमने दूध के साथ इस्तेमाल करना ये भी बताया है, खाने के बाद है ना, सुबह-सुबह इस्तेमाल करना है, नाश्ते के बाद, सुबह नाश्ते के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। होपफुली अगर इसमें कन्फ्यूज़न रहा होगा आपको तो वो भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और ये जो बबूल के गोंद का हलवा है, इसके बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।